हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ तैयार होकर निकल रही हूँ, जा रही हूँ अपने बुआ के घर। मेरी बड़ी बुआ हैं तो मैं उन्हीं के घर जा रही हूँ आज। और मेरी दो बुआ हैं तो मैं अपने बड़े वाली बुआ के घर जा रही हूँ। तो बस मैं रेडी होकर जो है खड़ी हूँ और मुझे वहीं जाना है। तो बस मैं निकलने वाली हूँ और इसीलिए मैं दरवाजे पे खड़ी हूँ। मैं बाहर ससुराल में नहीं निकलती हूँ ज़्यादा, तो इसलिए मैं इसमें दरवाजे के पास खड़ी हूँ। जब बाइक मतलब आ जाएगा उसके बाद तब फिर मैं निकलूँगी। तो आज ना धूप बिल्कुल भी नहीं है और मौसम भी बहुत ज़्यादा मतलब ठंडा है। तो बस मैं वहीं निकल रही हूँ। और ससुराल में मैं घूंघट करती हूँ बाहर निकलने पर। गांव है तो गांव के रीति रिवाज तो करना ही पड़ेगा। तो बस मैं जो है वहीं निकल के जा रही हूँ। और ये देखिए आरू बैठा है, आगे बैठा है। और बस मैं आज जाऊंगी, कल फिर मुझे वापस आना है। आज बुआ के यहाँ ही रहूँगी। अभी दोपहर का टाइम है, करीब 12-1 बजे का टाइम है ये। तो मैं जो है आज जा रही हूँ, कल फिर जो मुझे वापस आना है। और परसों हस्बैंड को भी जाना है, उनकी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं। तो मैं घर पे ही रहूँगी, बस हस्बैंड ही केवल जाएंगे। और इधर हम लोग जा रहे हैं रास्ते में। ये देखिए धूप बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब उस दिन मौसम ठंडा था। तो बस यही हम लोग जा रहे हैं। और बुआ के घर पहुंचते पहुंचते ना शाम हो गया था, अंधेरा हो गया था। तो बुआ के घर जब हम लोग पहुंच चुके थे ना, तो मतलब रात हो गया था, अंधेरा हो गया था एकदम, और लाइट भी नहीं थी। तो मैं ज़्यादा वहाँ का और शूट नहीं कर पाई। फिर ये दूसरे दिन का वीडियो है जो है। फिर खाना पीना यहाँ बन रहा था। तो यहाँ बन रहा है दाल वाली पूड़ी और खीर, सब्जी बन गया है। बस पूड़ियाँ जो है बन रही हैं और खीर पक रहा है, एक तरफ सब्जी बन गई। और ये है मेरी मतलब छोटी सिस्टर गुड़िया, मेरी बुआ की बेटी हैं, एक ही बेटी हैं। और गाय जी ना तो बोलती हैं ना तो सुनती हैं। और ये मेरी बड़ी बुआ हैं, बैठ के वही लोग पूड़ियाँ बना रही हैं। और ये मेरा छोटा भाई है जो खड़ा है ना, रोशन नाम है इसका, चाचा का बेटा है, बट बुआ के पास ही रहता है बचपन से ही। तो मैं गुड़िया के बारे में आप लोग को बता दूँ ना तो आप लोग को भी रोना आ जाएगा फ्रेंड्स। भगवान ने इनके साथ बहुत बुरा किया सच में। भगवान को इनके ऊपर थोड़ा भी दया नहीं आया। इनकी शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे भी थे, और अभी छोटा वाला बेबी जो है 1 साल का भी नहीं हुआ है। और भगवान ने उसके पापा को छीन लिया हमेशा हमेशा के लिए। बहुत कष्ट होता है इनको देख के, बहुत दुख होता है इनको देख के, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारे बस में कुछ नहीं होता है। जब भगवान को ही दया नहीं आई, एक तो बोल नहीं पाती हैं, सुन नहीं पाती हैं, ऊपर से भगवान ने इनके साथ इतना बड़ा वो कर दिया। बिल्कुल भी भगवान को दया नहीं आई इनके ऊपर। और इनको देख के ना सच में दिल एकदम भर जाता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बस में कुछ भी नहीं है। तो मेरी बुआ के घर में सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। अभी ये हादसा करीब मार्च में हुआ था, और जिनसे इनकी शादी हुई थी वो भी मेरा भाई ही था, मेरी मौसी के बेटे थे। तो मेरी बुआ की बेटी और मौसी के बेटे से दोनों की शादी हुई थी। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। वो भी मेरा भाई ही थे। ट्रेन एक्सीडेंट में ये इतना बड़ा हादसा हो गया। तो ये है छोटा वाला बेबी, बुआ का छोटा नाती, गुड़िया का छोटा बेटा, अभी 1 साल का भी नहीं हुआ है। और भगवान ने इसके पापा को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। भगवान को इस बच्चे के ऊपर भी दया नहीं आई कि थोड़ा सा भगवान के जो है बच्चे के ऊपर भी दया दिखा दें। तो मेरी बुआ बहुत उदास रहती हैं, बहुत परेशान रहती हैं, बहुत रोती रहती हैं। गुड़िया भी रोती रहती हैं, बुआ भी रोती रहती हैं। हमेशा सब लोग बहुत दुखी दुखी रहते हैं। लेकिन अब वही है ना कि जो अपने बस में नहीं है, इंसान क्या कर सकता है। ये देखिए छोटा वाला बेबी, इसके ऊपर भी भगवान को दया नहीं आई। और ये जो बगल में बैठी हैं दादी हैं, बुआ की सास हैं, इनकी भी उम्र हो चुकी है, बीमार हमेशा रहती हैं। तो बस मैं जो है मुझे घर जाना है। दूसरे दिन का वीडियो है, दोपहर के टाइम का। तो मुझे घर जाना था, तो मैं तैयार हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो पूरी फैमिली के साथ एक वीडियो बना लेती हूँ। और गुड़िया के बारे में सच में बहुत कष्ट होता है। काश भगवान उनकी ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ ले आएँ। बहुत कष्ट दिया। और ये बड़ा वाला बेटा है अनुराग, और ये छोटी बुआ हैं, बुआ की देवरानी और उनकी बेटी हैं। सारी फैमिली बैठी है, क्योंकि मैं जा रही थी तो बाइक कुछ ख़राब हो गया था, तो वही बनाने गए हैं। और ये देखिए गुड़िया पानी भर रही हैं। बहुत दया लगता है इनको देख के, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, इंसान के बस में कुछ भी नहीं है। वही कहते हैं ना, जो भगवान की मर्ज़ी के आगे किसी की भी नहीं चलती है। तो गुड़िया भी बहुत उदास रहती है, बहुत गुमसुम सी रहती हैं।
और इनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। इतना बड़ा हादसा हुआ है, टेंशन तो रहता है, टेंशन की वजह से हमेशा बीमार रहती हैं। ये बड़ा वाला बेटा अनुराग है गुड़िया का। और मेरी बच्ची के साथ बहुत बुरा किया भगवान ने, मुझे भगवान के ऊपर भी गुस्सा आता है सच में। तो बस मैं वही जा रही थी। देखिए मैं तैयार हो चुकी हूँ घर जाने के लिए। और ये बड़ा वाला बेटा अनुराग है और सारे बच्चे यहाँ लॉलीपॉप खा रहे हैं। और ये देखिए छोटे वाले को बुआ लेके बैठी हैं और बड़ा वाला ये है। तो गुड़िया के दोनों बच्चे यही हैं। लेकिन सच में आप लोग को भी सुन के बहुत कष्ट होगा गुड़िया के बारे में, जो इंसान बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। शादी भी हो गई, थोड़ी खुशियाँ आई ज़िंदगी में, तो भगवान ने उसको भी छीन लिया। लेकिन अब वही है ना, क्या कर सकते, इंसान के बस में कुछ भी नहीं होता है। तो बस ये पूरी फैमिली यहाँ बैठी थी, मुझे जाना भी था। जब बाइक आ गई थी तो फिर मैं चली गई थी। तो फ्रेंड्स मेरा ये छोटा सा ब्लॉग था बुआ के घर का। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फिर मैं मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।